सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. बात है असल में 20 जनवरी 2025 की। एक चाइनीज रिसर्च लैब ने अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया। इसका नाम था DeepSeek R1 और इसके साथ ही इन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने बताया कि इनका ये चैटबॉट अभी तक के दुनिया के सबसे एडवांस चैटबॉट से मैथ्स और रीजनिंग जैसे कई बेंचमार्क बेहतर है। यानी कि ओपन एआई का चैट जीपीटी ओवन मॉडल, मेटा का लामा, गूगल का जेमिनाई एडवांस्ड, सबको एक ही झटके में इसने पीछे छोड़ दिया। डीपसीक परफॉर्मेंस में इन सबसे बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है और इसे बनाने में इन सबसे कम समय और कम पैसा लगा था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना आपके लिए, हम सब के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं दूसरी तरफ ओपन एआई अपने चैट जीपीटी ओवन प्रो मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए $200 पर मंथ चार्ज कर रहा है। इतना ही नहीं, इसको ट्रेन करने की कॉस्ट सिर्फ $5.6 मिलियन रिपोर्ट करी जा रही है। वहीं दूसरी अमेरिकन कंपनीज, चाहे ओपन एआई हो, मेटा हो या गूगल हो, वो सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बनाने के लिए। इत्तेफाक की बात देखिए, कुछ ही समय पहले जब ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि क्या चैट जीपीटी जैसे फाउंडेशनल एआई मॉडल्स इंडिया में इंडियंस भी बना सकते हैं। But if you want to build foundational models, how should we think about that? With, not 100 million, but let's say 10 million could actually build something truly substantial. तो उन्होंने बड़े एरोगेंटली जवाब दिया था कि हमारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। आप कोशिश कर सकते हो लेकिन होपलेस होगा। It's totally hopeless to compete with us on training foundation models you shouldn't try, and it's your job to try anyway. आज सैम शायद खुद होपलेस फील कर रहे होंगे, क्योंकि डीपसीक के लॉन्च होने के एक ही हफ्ते बाद अमेरिका में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर डीपसीक सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन जाती है। चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देती है। अगले दिन इंडिया और बाकी देशों में भी ये ऐप स्टोर पर नंबर 1 ऐप बन जाती है और 27 जनवरी तक आते आते अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट्स में तहलका मच जाता है। The launch of DeepSeek, which is a Chinese-built chatbot, immediately rattled investors and wiped a staggering $1 trillion of the US tech index. DeepSeek के आने से पहले दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी NVIDIA। इसकी वैल्यूएशन $3.5 ट्रिलियन की थी, लेकिन एक ही दिन में ये गिरकर $2.9 ट्रिलियन रह गई। ये कंपनी कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी है, जो स्पेशलाइज करती है उन कंप्यूटर चिप्स को बनाने में जिन्हें एआई को ट्रेन और ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनवीडिया के शेयर्स एक ही दिन में 17% गिर जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन $589 बिलियन गिर जाती है। आज तक के इतिहास में किसी भी कंपनी को एक ही दिन में हुआ सबसे बड़ा नुकसान। यूएस टेक कंपनीज का बेंचमार्क नास्डैक भी 3.1% नीचे गिर जाता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर एनवीडिया को ही इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है जिसकी आगे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि डीपसीक के पीछे की क्या कहानी है। ये एआई कहां से आया और क्यों इसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। Your time matters, so let us डीपसीक को बनाने का क्रेडिट जाता है एक 40 साल के चाइनीज एंटरप्रेन्योर लियांग वेनफेंग को। इनका चेहरा गौर से देखिए, क्योंकि इनका चेहरा ज्यादा दिखाई नहीं देता। इन्होंने टिल डेट बहुत कम पब्लिक अपीयरेंसेस की हैं और ये अपनी आइडेंटिटी को काफी छुपा कर ही रखते हैं। इनकी लाइफ और हिस्ट्री के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि 2015 में इन्होंने हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया था, जो मैथमेटिक्स और एआई का इस्तेमाल करता था इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। 2019 में इन्होंने हाई फ्लायर एआई की फाउंडेशन करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स पर रिसर्च करने के लिए। लेकिन मई 2023 की बात है, इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया, जो पैसा ये अपने हेज फंड से कमा रहे थे, एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, एक एआई मॉडल बनाने का। लियांग का कहना था कि ये अपना खुद का एक एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो दुनिया के सारे एआई मॉडल से बेहतर हो, और इसके पीछे कारण था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना इनका कारण नहीं। इस एआई मॉडल को बनाने के लिए इन्होंने जब अपनी रिसर्च टीम इकट्ठी करनी शुरू करी तो उसमें इंजीनियर्स को हायर नहीं किया। इंजीनियर्स की बजाय इन्होंने चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया। अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर कुछ चंद मिलियन डॉलर्स खर्च करके इन्होंने लॉन्च किया DeepSeek R1 मॉडल। It's super impressive. I think we should take the development out of China very seriously. DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. You don't need as much cash as we once thought. इसको बनाने में सिर्फ 200 लोग इन्वॉल्व थे और 95% लोगों की उम्र 30 साल से कम की थी। इसे कंपेयर करो ओपन एआई जैसी कंपनी से, जिसने 3500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं। आज के दिन DeepSeek चाइना की इकलौती एआई फर्म है जिसमें बाइडू,
अलीबाबा और बाइट डांस जैसे टेक्स्ट जायंट्स का पैसा नहीं लगा है। अब इसके आर्किटेक्चर को भी समझना यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है। डीप सीक जो है ये एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है, ठीक ओपन एआई के चैट जीपीटी ओवन मॉडल की तरह, वो भी एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है। यहाँ पर ये जो नेमिंग है ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि चैट जीपीटी ने बड़े ही अजीबोगरीब नाम रखे हैं अपने मॉडल्स के, एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, चैट जीपीटी में सबसे पहले पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था जीपीटी 3। ये नवंबर 2022 में हुआ था और फिर मार्च 2023 में इन्होंने जीपीटी 4 लॉन्च किया, जो कि काफी बेहतर था जीपीटी 3 के मुकाबले। फिर मई 2024 में आया जीपीटी 4o, जो कि जीपीटी 4 का एक मल्टी मॉडल वर्जन था। इसमें आप ना सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू इससे बात कर सकते थे, बल्कि आप इससे बोलकर भी बात कर सकते थे, आप इसे फोटोज भी भेज सकते थे, ये फोटोज को समझ भी सकता था और फोटोज जनरेट भी कर सकता था आपके लिए। यहीं से ही नाम आता है मल्टी मॉडल। फिर 12 सितंबर 2024 को ओपन एआई लॉन्च करता है अपना O1 मॉडल। ये पहला मॉडल था जो चेन ऑफ थॉट पर आधारित था, यानी जब आप इससे सवाल पूछते थे तो ये सोचता था जवाब देते वक्त। और सोचने का मतलब यहाँ पर है, जब भी अपना कोई जवाब जनरेट करता था तो उसे आपको परोसने से पहले ये खुद से काउंटर क्वेश्चन करता था कि क्या यही जवाब मुझे यूजर को देना चाहिए या इससे बेहतर कोई जवाब हो सकता है। एक जवाब को कई एंगल से देखता था और फिर आपको जवाब देता था। इसी चीज को चेन ऑफ थॉट कहा जाता है और इंसानों के रीजनिंग प्रोसेस को ये कॉपी करने की कोशिश है। एग्जांपल से समझाऊं, अगर आप चैट जीपीटी 4o से पूछते हो 9.11 एंड 9.9 व्हिच वन इज बिगर, वो सीधा बिना सोचे समझे जवाब दे देता है 9.11 इज बिगर देन 9.9, जो कि गलत जवाब है। लेकिन यही चीज जब चैट जीपीटी O1 से पूछते हो तो वो सोचता है, जब अपना जवाब आपको देने से पहले अपने आप को काउंटर क्वेश्चन करता है कि क्या ये सही जवाब है सही में। मेरे केस में 18 सेकंड तक ये सोचता रहा, लेकिन जवाब जो आया वो सही आया। 9.9 असल में बिगर है। यही चीज आप डीप सीक से भी पूछोगे तो सही जवाब आएगा। पुराने जो एआई मॉडल्स थे उनकी ये एक बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन चेन ऑफ थॉट प्रोसेस ने इस कमी को अब सुधार दिया है। यही कारण है कि O1 और डीप सीक जैसे मॉडल्स को एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स कहा जाता है। ये लॉजिकली जवाब देने में कहीं ज्यादा बेहतर है। डीप सीक के बारे में और भी अच्छी चीज ये है कि वो और भी डिटेल में आपको दिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है जवाब देने से पहले। जैसे मैंने इससे ये सवाल पूछा, गिव मी वन ट्रूली ओरिजिनल इंसाइट अबाउट ह्यूमंस, तो सोचना शुरू करता है, ओके लेट मी थिंक ऑफ समथिंग दैट मेक्स ह्यूमंस यूनिक। लेकिन फिर अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करता है, बट दोज आर प्रीटी वेल नोन। यूजर को कुछ ओरिजिनल चाहिए होगा, शायद मुझे सोचना चाहिए कि ये ट्रेड्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से अनएक्सपेक्टेड तरीकों से। और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अगर आप इसके आंसर को देख रहे हो, पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो किसी भी पॉइंट पर, आप नोटिस करोगे कि ये अलग अलग एंगल से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। आप देखते रह सकते हो स्क्रीन पर कि कितनी देर तक ये सोच रहा है और कितनी सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ये कंसिडर कर रहा है इसका एक्चुअल जवाब आने से पहले। बहुत सोच समझकर इसका जवाब आता है कि इंसान इकलौती स्पीशीज हैं जो स्टोरी टेलिंग को एक कॉग्निटिव एक्सोस्केलेटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही सवाल जब चैट जीपीटी 4 से पूछा गया, उसका जवाब इंस्टेंटली आता है, ज्यादा सोचा नहीं, जो चीज पहले आई उसे बता दिया। इसी तरीके से अगर आप इन पुराने चैटबॉट्स को एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करने को बोलोगे तो ये तुरंत आपको नंबर सेलेक्ट करके दे देंगे। लेकिन चेन ऑफ थॉट वाले मॉडल से अगर आप ये करने को बोलोगे तो इसमें भी वो काफी समय तक सोचते रहते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए, बेचारा डीप सीक इसी बात में उलझ गया है कि कौन सा नंबर दिया जाए। क्या मैं कोई कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला नंबर दे दूं या फिर 0 या 1 के बीच में कोई नंबर दूं। मैं 42 कह सकता हूं, लेकिन वो कहना शायद क्लिशे होगा, या फिर मैं 17 या 73 चूज कर सकता हूं। क्या मैं 1 से 100 के बीच में ही नंबर सेलेक्ट करूं या उस रेंज के बाहर जाऊं, क्योंकि यूजर ने तो कंप्लीटली रैंडम कहा है। अगर मैं वो करूंगा तो ये कंप्लीटली रैंडम नहीं होगा, बिल्कुल एक ओवर थिंक करने वाले इंसान की तरह। लेकिन फाइनली जब ये जवाब देता है तो ये भी कहता है कि मैंने अपनी तरफ से सोचा कि 1 से 100 की रेंज रख ली जाए और फिर मैंने 42 का नंबर चुना। वैसे अगर आप इसी तरीके से और इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं इन एआई चैटबॉट्स के बारे में और अपने आप को इस फील्ड में अपस्किल करना चाहते हैं, तो मैंने पूरा 8.5 घंटे का एआई चैटबॉट्स को मास्टर करने का कोर्स बनाया है। पहले 2 चैप्टर्स थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं, बाकी के 6 चैप्टर्स प्रैक्टिकल एडवाइस पर। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, बिजनेस ओनर्स घर में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेटेस्ट लेसन्स में मैं आपको इसमें चैट जीपीटी विजन्स, इमेज जनरेशन DALL-E 3 के साथ एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स और खुद के जीपीटीज क्रिएट करना भी सिखाता हूँ। 8.5 घंटे का एक कोर्स है जिसमें सब बताया गया है A to Z जो आपके लिए जानना जरूरी है। और अब आप डीप सीक डाउनलोड करके डीप सीक को भी अपनी फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं इस कोर्स के थ्रू।
क्योंकि फंक्शनली देखा जाए तो ये सारे एआई चैटबॉट्स एक ही तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा और रेगुलर अपडेट्स भी इस कोर्स में ऐड किए जाएंगे, लेकिन आपको ये सिर्फ एक बार खरीदना है। बाकी सारे अपडेट्स फ्यूचर डीपसीक के रिलीज होने के बाद डीपसीक का सबसे बड़ा नुकसान जो बताया जा रहा है वो है इसकी सेंसरशिप। चाइनीज सरकार और पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आप इससे कोई भी क्रिटिकल सवाल पूछोगे, जैसे कि 1989 में चाइना में तियाननमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था, जी जिनपिंग के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, क्या ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना को ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पर क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, इन सभी सवालों पर डीपसीक का एक ही जवाब आएगा, सॉरी मुझे इस तरह के सवाल का जवाब कैसे देना है ये इस बारे में मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। इसकी बजाय मैथ, कोडिंग और लॉजिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसी डीपसीक से दुनिया की किसी भी और वर्ल्ड लीडर को क्रिटिसाइज करने के बारे में पूछ लो, चाहे जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप या पुतिन, तो ये जवाब काफी डिटेल में देता है। असल में बात क्या है कि चाइना में जितने भी एआई मॉडल्स बनते हैं उनसे करीब 70,000 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं टेस्ट के तौर पर, ये चेक करने के लिए कि वो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल सवालों के सेफ आंसर्स देगा या नहीं। और इसी के बाद ही होता है कि ये सारे चाइनीज एआई मॉडल्स ऐसे सवालों पर कोई जवाब ही नहीं देते। चाइना का चीफ इंटरनेट रेगुलेटर साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना इन्हें टेस्ट करने का ये काम करता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमें इसे पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए क्योंकि इसके जवाबों में सिर्फ चाइनीज प्रोपेगेंडा भरा हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है दोस्तों कि डीपसीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है लोकली। एक तो तरीका हो गया कि आप इस डीपसीक का इस्तेमाल करो ऐप स्टोर पर या गूगल प्ले स्टोर पर इसकी ऐप को डाउनलोड करके, लेकिन दूसरा तरीका है आप इसका पूरा का पूरा कोड ही डाउनलोड कर लो और लोकली अपने सिस्टम पर, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर आप इस एआई को रन कर लो। ऐसा करने पर आप इसका कोड बदल भी सकते हो और खुद से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। बाकी अमेरिकन कंपनीज ये ऑलरेडी करने सिटी एआई है, इन्होंने डीपसीक R1 मॉडल को खुद से डाउनलोड किया, उससे सारी सेंसरशिप हटाई और परप्लेक्सिटी के अंदर आप R1 मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट ने भी करी। 29 जनवरी के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, अज्योर A1 फाउंड्री के अंदर डीपसीक R1 मॉडल अवेलेबल है और इन्होंने अनाउंस किया है कि जल्द ही को-पायलट के अंदर भी आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसीलिए क्योंकि ये ओपन सोर्स है, चाइनीज होने के बावजूद भी डीपसीक को बड़े ट्रस्ट की नजर से देखा जा रहा है। लोगों ने इसका मजाक भी बनाया है अमेरिकन कंपनीज पर। ओपन एआई जैसी कंपनीज जिन्होंने अपने नाम में ही ओपन रखा था, क्योंकि शुरुआत में जब ये कंपनीज बनी थी इन्होंने कहा था हम पब्लिक के लिए काम करेंगे, सब कुछ ओपन सोर्स रखेंगे, लेकिन असलियत में इन्होंने ऐसा नहीं किया। इलॉन मस्क ने ट्रोल करते वक्त ओपन एआई को अक्सर क्लोज्ड एआई कहा है और आज ये चाइनीज एआई ज्यादा ओपन हो गया है ओपन एआई से। एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा टॉप एआई चैटबॉट्स के बीच में जो आज के दिन मौजूद है। ओपन एआई का चैट जीपीटी, एक एंथ्रोपिक कंपनी है उसका क्लाउड है, गूगल का जेमिनाई है, अलीबाबा एक और चाइनीज कंपनी उसका क्वेंट 2.5 है, मेटा फेसबुक वाली कंपनी उसका लामा मॉडल है। इन सब को अब डीपसीक से कंपेयर किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है? आर्टिफिशियल एनालिसिस के हिसाब से कोडिंग के मामले में सबसे ऊपर डीपसीक है, फिर चैट जीपीटी और उसके बाद क्लॉड, फिर क्वेंट 2.5 और आखिर में लामा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सबसे ऊपर डीपसीक, फिर चैट जीपीटी, फिर क्वेंट 2.5। साइंटिफिक रीजनिंग और नॉलेज में सबसे ऊपर चैट जीपीटी, फिर डीपसीक, फिर क्लॉड और आखिर में लामा। पीसी मैग ने जब एआई चैटबॉट्स का टेस्ट किया तो इन्होंने पाया कि न्यूज नॉलेज के मामले में डीपसीक सबसे बेटर है। कैलकुलेशंस में चैट जीपीटी और डीपसीक बराबर है और पोएम लिखने में चैट जीपीटी अच्छा है, टेबल बनाने में चैट जीपीटी अच्छा है, लेकिन रिडल सॉल्व करने में डीपसीक अच्छा है। आर्टिफिशियल एनालिसिस की वेबसाइट ने क्वालिटी के मामले में O1 चैट जीपीटी को 90 की रेटिंग दी है और डीपसीक R1 को 89 की। लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज डीपसीक का यहाँ पर है इसका रिस्पॉन्स टाइम। इस ग्राफ को देखो, लेटेंसी का ग्राफ है, कितने सेकंड्स लगे सवाल पूछने के बाद जवाब आने में। O1 31.1 सेकंड्स का समय लेता है और Dialpad AI 71.2 सेकंड्स का समय लेता है। और ये रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली में और बढ़े जा रहा है रिसेंट डेज में, क्योंकि डीपसीक पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया है, हर कोई इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसकी वजह से इनके सर्वर्स में प्रॉब्लम भी आ रही है, बिजी चलते हैं और इसकी वजह से और भी ज्यादा समय लेने लग जाता है ये अपने जवाब देने में। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अब अगर चैट जीपीटी, O1 और डीपसीक को एक दूसरे से कंपेयर करें तो डीपसीक कई मायनों में और भी ज्यादा इनोवेटिव है O1 के कंपैरिजन में। एक इसका उदाहरण हो सकता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड। जब चैट जीपीटी O1 से कुछ पूछा जाता है तो वो एक ही मॉडल की तरह काम करता है। आपका सवाल चाहे कोई भी हो, चैट जीपीटी ही आपके लिए इंजीनियर है, डॉक्टर है,
लॉयर है, लेकिन डीप सीक ने अपने आप को कई सारे स्पेशलाइज्ड मॉडल्स में डिवाइड कर रखा है। डीप सीक के अंदर इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है और लॉयर अलग है। आपके सवाल को देखकर सिर्फ इंजीनियर को बुलाया जाएगा या सिर्फ डॉक्टर को बुलाया जाएगा। इससे क्या हो रहा है, एक तो डेटा ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है, और दूसरा जितने पैरामीटर्स एक्टिव रखने पड़ रहे हैं एआई को वो भी कम हो रहे हैं। ट्रेडिशनल मॉडल्स 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स को हमेशा एक्टिव रखते हैं। डीप सीक के पास अपने 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक समय पर सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स ही एक्टिव रहते हैं। बाकी पैरामीटर्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर एक्टिव होते हैं। इससे इसकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा बढ़ रही है और कॉस्ट काफी ज्यादा कम आ रही है। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक वीडियो काफी नहीं है, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन आप में से जिन लोगों ने मेरा मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स ले रखा है, पहले 2 था कि उसको एविडेंस मिला है कि डीप सीक ने उसके प्रोप्राइटरी मॉडल्स को खुद को ट्रेन करने के लिए यूज किया है। इनका कहना है कि इन्होंने डिस्टिलेशन का एविडेंस देखा, जिससे बड़े मॉडल्स का आउटपुट यूज करके छोटे एआई मॉडल्स की परफॉर्मेंस बेटर की जा सकती है, जिससे छोटे मॉडल्स कम कॉस्ट में सेम रिजल्ट दे सकते हैं। इस पर किसी ने ट्वीट करके कहा, चोर के घर चोरी कर ली गई। असल में बात क्या है, क्योंकि कुछ सेंस में देखा जाए तो चैट जीपीटी ने खुद को बनाने के लिए पूरे इंटरनेट से चीजों को चुराया है। कई सारी किताबों का इस्तेमाल किया गया बिना राइटर्स की परमिशन के अपने मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए। यही कारण है कि 17 बड़े राइटर्स, जिनमें गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज आर मार्टिन भी शामिल थे, उन्होंने सितंबर 2023 में ओपन एआई पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने भी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर केस कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका के 8 अखबार और कनाडा के कई न्यूज आउटलेट्स ने भी ओपन एआई पर केस किए हुए हैं। यही कारण है कि ऐसे मीम्स बड़े वायरल हुए हैं, जहां पर मछली की फिशिंग करी जा रही है और ओपन एआई फिशिंग करके अपनी बाल्टी में सामान रखता है और डीप सीक पीछे से आके उसी बाल्टी से फिशिंग करने लग जाता है। एज यूजर्स ये हमारे लिए अच्छी चीज है, लेकिन कंट्री और कंपनी लेवल पर यहाँ पर अब एआई वॉर्स छिड़ने लग रही है। 2022 में अमेरिकन सरकार ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था, ताकि एआई के लिए जो कंप्यूटर चिप्स चाहिए उसका इस्तेमाल बाकी दूसरे देश ना कर पाए, स्पेशली चाइनीज एआई कंपनीज ना कर पाए। इसमें एनवीडिया की H100 चिप्स शामिल थी, जिन्हें चाइनीज कंपनीज नहीं खरीद पाई। ये डीप सीक के लिए एक समस्या की बात थी, क्योंकि उन्हें एनवीडिया की पुरानी कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल करना पड़ा अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि कोई भी और देश उनके जैसे ये फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बना ही ना पाए, क्योंकि उनके पास वो कंप्यूटर चिप्स ही नहीं होंगे जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चाहिए होंगे। लेकिन डीप सीक में काम करने वाले लोग इसीलिए मजबूर हुए इनोवेशन करने पर। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो बहुत कम रिसोर्सेज लेता है, बहुत कम पैसे पर ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है। यही कारण है दोस्तों कि एनवीडिया कंपनी के स्टॉक सबसे ज्यादा नीचे गिरे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक मेटा, ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनीज यही कहे जा रही थी कि हमें एआई को अगर और भी बड़े लेवल पर स्केल करना है तो उसके लिए हमें और चिप्स की जरूरत होगी, और एनर्जी और पैसे की जरूरत होगी। लेकिन डीप सीक ने ये सब करके दिखा दिया, कम पैसे, कम एनर्जी और बेकार कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल करके। हमें इसे मोटिवेशन की तरह देखना चाहिए। अगर चाइना में ये किया जा सकता है तो इंडिया में भी ये किया जा सकता है। इंडियंस में भी काबिलियत है इस तरीके के इनोवेशंस को करने की, बस हमें अपना फोकस और एनर्जी सही जगह पर लगाने की जरूरत है। पर्सनल लेवल पर अब आप इस मौके का फायदा उठाइए अपने आप को एआई की फील्ड में अपस्किल करने के लिए। आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप लेट नहीं हुए। यही सही समय है एआई को सीखने का और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने का एआई के जरिए, क्योंकि इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे आने वाले टाइम में वो पीछे छूट जाएंगे। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि आने वाले समय में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में एआई का। मेरे एआई कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन